सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि अतिचारण का संबंध जो है किससे होता है? मृदा अपरदन से होता है, वर्षा से होता है, चट्टानों के चूर्ण से होता है या इनमें से सभी हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको समझना होगा अतिचारण होता क्या है? जैसे आप कोई पशुओं को जैसे कि जानवरों को चरा रहे हैं मैदानों में चरा रहे हैं तो होगा क्या वहाँ पर आप थोड़ा-सा इमेजिन करो। होगा वहाँ पर क्या है कि उनके पैरों में जो नाखून होते हैं, जो खुर होते हैं, वहाँ पे जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे चले जाएगी। तो अतिचारण का संबंध किससे हो सकता है आप ये बताओ? अतिचारण अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराएँगे वो एक ही जगह पर तो होगा क्या मृदा का अपरदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदा का अपरदन हो जाएगा। वर्षा तो होगी नहीं, आप चारण कराओगे तो क्या वर्षा होगा? क्या चट्टान चूर हो जाएँगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अतिचारण का जो संबंध है सीधा-सीधा वो किससे है? मृदा अपरदन से है। ठीक है? तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जैक बोर्ड क्लास 9 का टॉप 10 साइंस डिस्कस करने वाले हैं और इसका ये मैं पार्ट 1 लेकर आया हूँ। इसके साथ ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पार्ट्स लाऊंगा। एग्ज़ाम आपको काफ़ी नज़दीक है तो कोशिश करूँगा अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का, तो उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के कारण संभव है? तो देखिए सिंपल सा बात है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब होता है, यहाँ पर आप पहले इसको समझ लो कि जैसे हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए वहाँ पर। अगर नाइट्रोजन उसको चाहिए तो डायरेक्ट लेगा नहीं, वो क्या करेगा? किसी ना किसी चीज़ के साथ मिला करके वो लेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो उसको कौन सा जीवाणु के कारण संभव हो पाता है, कौन सा जीवाणु जो है उसको मदद करता है, ये आपको बताना है। राइजोबियम नामक जीवाणु होगा, नाइट्रोबैक्टर होगा या फिर दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है इसके कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? यानी आपको बताना है कि हमारे जो वायु है उसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है 78%। वायु में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो है हमारा 78%। अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है तो वो हो जाएगा आपका 21%। ठीक है, तो दोनों का अंतर आप लोग अच्छे से याद रखना, 21 किसका है और 78 किसका है। समझ में आ गया सभी को? अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा आयन मंडल का विस्तार आपसे पूछा है। तो आयन मंडल का विस्तार आपको बताना है कि आयन मंडल का विस्तार कितना होता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 80 से 640 किलोमीटर तो बिल्कुल सही जवाब है। आयन मंडल का जो विस्तार होगा वो 80 से 640 किलोमीटर होगा। यदि हम बात करें क्षोभ मंडल के विस्तार के बारे में तो क्षोभ मंडल का जो विस्तार होता है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर तक का होता है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल का विस्तार होगा 10 से 12 किलोमीटर। और अगर हम बात करें समताप मंडल की तो इसका जो विस्तार होता है वो 16 से 50 किलोमीटर तक का होता है। वो 16 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तीनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपका कोई भी सा भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपका कारखाना, पेट्रोल, कोयला या फिर लकड़ी। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए कारखाना, तो बिल्कुल सही जवाब है। कारखानों से जो जहरीली धुएं निकलती है, जिस धुएं की जो मात्रा होती है उसी के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है और यही इसका प्रमुख कारण होता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ब्रह्मंडल है या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कि ओजोन परत जो है वो हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है। ठीक है, परत ना बोल करके आपको गैस बोल देगा। ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है तो उसका भी आंसर आपको यही देना है, समताप मंडल ही देना है। चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल है हमारा जीव मंडल में कौन कौन से भाग हैं? जो हमारा जीव मंडल है उसमें कौन कौन से भाग है? वायुमंडल आता है, जल मंडल आता है, स्थल मंडल आता है या फिर सभी। यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी तो बिल्कुल सही जवाब है। आपके जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल तीनों आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है जीव मंडल के कौन से घटक हैं?
जैव घटक, अजैव घटक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जहाँ पे जीवन होता है, जहाँ पे जीव मंडल जो है हमारा, उसमें जैव भी है जिसमें जान है और अजैव भी है जिसमें जान नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरह के पाए जाते हैं, तो जैव और अजैव दोनों हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है? पहला ऑप्शन है आपका गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, दूसरा ऑप्शन है गर्म होकर वायु नीचे गिरती है, तीसरा ऑप्शन है गर्म होकर वायु जम जाती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि गर्म होकर वायु कभी भी जमेगी नहीं, गर्म होकर वायु नीचे गिरेगी नहीं। जब भी कोई वायु जब गर्म होता है ना तो वो हल्का हो जाता है। वायु क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब वायु गर्म होता है तो वो क्या होता है, हल्का हो जाता है और हल्का होने के बाद वो ऊपर उठता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो वेंटिलेटर होता है, जो आपके रूम में, जो आपके कमरे में वेंटिलेटर होता है, वो छत से सटा होता है, ऊपर की ओर होता है। क्यों? कि गर्म वायु ऊपर जब उठेगा तो वो वेंटिलेटर होकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इसको आप लोग याद रखोगे। ये वेंटिलेटर वाला जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, ये आपका आंसर को सही कर देगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको वेंटिलेटर वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। धूम कोहरा क्या संकेत करता है? जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को या इनमें से सभी? यदि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण, तो बिल्कुल सही जवाब है। जो कोहरा होता है उससे वायु प्रदूषण होता है, ना कि जल, ना कि ध्वनि। ठीक है, जब धूम कोहरा होगा तो हमारा जो वायु है वो प्रदूषित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन है हमारा, एड्स बीमारी। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। एड्स, AIDS, एड्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास जीवाणु के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है जीवाणु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास विषाणु द्वारा। सिर्फ यही दो ही ऑप्शन देंगे आपको बताना है कि एड्स बीमारी जो है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।